सिटी, आपनो सिटी न्यूज चैनल आपको हमेशा ऐसे व्यक्तियों का परिचय कराती रहे जो सामाजिक सेवाओं से लेकर जनहितार्थ के कार्य करने में। आज हमारे बीच में है हमारे स्टूडियो में राजस्थान प्रदेश माली सैनिक महासभा के प्रदेश प्रवक्ता ताराचंद जी कछावा साहब है। ताराचंद जी, आपका आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपनो सिटी न्यूज चैनल का भी आभार, अभिनंदन। ताराचंद जी, आप छोटी सी उम्र में भी समाज सेवा के कार्यों में हमेशा अग्रणी रहे, आपका पूरा परिवार अग्रणी रहा है, मगर आप में समाज सेवा को लेकर अब तक के इतिहास में विशेष क्या स्थिति रही है जो आपको सबसे ज्यादा आनंद महसूस हुआ? परिवार का संस्कार, परिवार की सामाजिक स्थिति देखकर सामाजिक कार्य करने में मन लगता है और पिछले बचपन से मैं ये सामाजिक कार्य करता आ रहा हूँ। आनंद आता है, आनंद की अनुभूति होती है। ताराचंद जी, आप माली समाज में कितने संगठन हैं जो अच्छे ढंग पे और समाज उत्थान के लिए काम कर रहे हैं? माली समाज में वैसे तो काफ़ी संगठन हैं और सभी, वैसे माली समाज शिक्षित समाज है और हर काम में बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। मेरठ शहर के हर सामाजिक कार्य में माली समाज के 70% युवा भाग लेते हैं। ये अच्छी बात है हमारे समाज के लिए कि अच्छे कार्य समाज के युवा करते हैं। ताराचंद जी, आपका माली समाज 70% सामाजिक और सोशल एक्टिविटी में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता है, मगर राजनीतिक क्षेत्र में आपके समाज में आप नागौर जिला जो है राजस्थान में एक अपने आप में एक राजनीतिक पहचान रखता है। वो सबसे बड़ा जिला जिसमें राजनीतिक क्षेत्र में पहचान है, जिसका नाम है नागौर। और नागौर में भी एक मेरठ विधानसभा क्षेत्र है, वो एक अपने आप में एक अलग पहचान रखती है। और आप एक नागौर जिले के निवासी हैं, जिले में और मीरा की नगरी के रहने वाले, तो नागौर जिले में आपका समाज का क्या राजनीतिक वर्चस्व है? नागौर जिले में माली समाज राजनीतिक क्षेत्र में अपना काफ़ी वर्चस्व रखता है, लेकिन दोनों पार्टियां माली समाज से दूरियां बनाए रखती है। कई बार माली समाज ने, मेरठ में भी ले लो आप, कई बार माली समाज ने अपने राजनीतिक कौशल का परिचय दिया है। समय समय पर 2018 का चुनाव ले लो, महाविद्यालय का चुनाव ले लो, समय समय पर माली समाज का युवा अपना राजनीतिक कौशल दिखाता आया है और दिखाता रहेगा। ताराचंद जी, राजस्थान का मुख्यमंत्री माली है अशोक गहलोत, और इस समय एक तरफ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, दोनों की बराबर की एक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। और राजस्थान में एक ही चेहरा होगा, क्या तो अशोक गहलोत और उधर नरेंद्र मोदी का, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? किसी भी परिवार से या समाज से आदमी का सीएम होना, प्रधानमंत्री होना, उस समाज उस परिवार के लिए गौरव की बात होती है। तो वैसे भी अशोक जी का मुख्यमंत्री होना हमारे समाज के लिए गौरव का विषय है। तो फिर आपका समाज तो 99% फिर अशोक जी के साथ कांग्रेस से जुड़ा होगा, भाजपा से दूरी और अन्य पार्टियों से दूरी रखता होगा? ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि अशोक जी हमारे समाज से है। लेकिन केवल मुख्यमंत्री होना समाज के लिए परिपूर्ण नहीं है। जो पार्टी हमारे समाज की पैरवी करेगी, हमारे समाज की मांगों को सदन में रखेगी, हमारा समाज उनका सहयोग करेगा। हर समाज मुख्यमंत्री की दौड़ में कि हमारे समाज का मुख्यमंत्री होना चाहिए, उसके लिए वर्चस्व की लड़ाई है, और आपके समाज का मुख्यमंत्री है। फिर आपकी अब क्या मांग है राजनीतिक? हमारी मांग ये है कि हम जो अलग से ओबीसी का कोटा मांग रहे हैं 6%, वो हमें आरक्षण मिलना चाहिए। और हमारे समाज के प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में, गांव ढाणी तक बैठे प्रत्येक वंचित व्यक्ति को समाज के संगठनों का फायदा मिले, बस यही आशा है। मैं बात राजनीतिक कर रहा हूँ, राजनीतिक क्षेत्र से अशोक जी ने क्या ऐसी चीजें आम जन को देने की तैयारी की है? आम जन को दिया। अशोक जी ने तो ये कहा है आप मांगते रहिए, मैं देते इतना दूंगा, क्या मांगते मांगते थक जाओगे? तो आपके समाज को अब तक अशोक जी ने क्या नहीं दिया? मेरा निवेदन है, मैं समाज का प्रवक्ता हूँ, मैं अशोक जी का प्रवक्ता नहीं हूँ। नहीं, बात आपकी सही है, आप जो मांग रहे हैं, अशोक जी ये कह रहे हैं मैं देता नहीं थकूंगा, आप मांगते मांगते थक जाओगे। ऐसी क्या मांगे? हमारी मांग है हमें मूल ओबीसी में 6% आरक्षण मिले और
जिसका फायदा हमारी समाज को मिल सके। जो ओबीसी 21% ओबीसी का आरक्षण है, उसका फायदा अभी तक हमारी समाज को नहीं मिल पा रहा है। यानी आप मूल ओबीसी में से 21% जो अभी लाभ जो दिया जा रहा है उसमें से 6% मात्र एक माली समाज को मिलना चाहिए, आपका कहना जी। तो इन संख्याओं के आधार पे किस आधार पे आप मांग करेंगे आपकी अन्य मूल ओबीसी को लेकर, और आपकी संख्याओं को क्या स्थिति है? पूरे राजस्थान में, राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में हमारे समाज के जातिगत वोटर के हिसाब से मिल रहे हैं, तो 80 विधानसभा क्षेत्रों में हमारा वर्चस्व है। ऐसी कौन सी विधानसभा है जहां आपका 50,000 से ज्यादा प्रत्येक विधानसभा में आपकी मतदाता है? करीबन राजस्थान में 6-7 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां माली समाज के 50-60 हजार वोटों से ज्यादा वोटर हैं। आप समाज के प्रवक्ता हैं संगठन के, इसलिए मैं पूछना चाहूंगा उनके नाम बताएं, वो 6-7 कौन कौन सी है? जेतारण है, बूंदी है और अपने दौसा है। ऐसी करीबन 6-7 विधानसभा है जहां कम से कम 50,000 से अधिक मतदाता है। तो अब तक आपके कहां से विधायकों ने चुनाव लड़े और वो जीत कर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे? राजस्थान के 10 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां से हमारे समाज के लोग टिकट की दावेदारी करेंगे। अगर टिकट नहीं मिलता है तो फिर दूसरा रास्ता हम लोग तय करेंगे। समाज के प्रबुद्ध नागरिकगण महासभा के प्रदेश कार्यकारिणी मिलकर तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या तय करेंगे। कचावा साहब, अब जब तक आप ये कह रहे हैं, अब जिन लोगों ने 10 व्यक्तियों ने टिकट की दावेदारी है वो किस पार्टी से करें, क्या स्थिति है आपका? हमारी मांग दोनों पार्टियों से होगी। हमारी मांग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों से रहेगी। ताराचंद जी, अब तक जो आपकी 50,000 से अधिक मतदाताओं वाली सूची है, जहां आपके 50,000 से ज्यादा मतदाता है, तो वहां अब तक आपकी विधानसभा में प्रतिनिधि क्यों नहीं जीत पाए, क्या कारण रहा? हो सकता है राजनीतिक कौशल की कमी रही हो, लेकिन धीरे धीरे हम लोग सुधार करेंगे। कि दोनों ही पार्टियां हमारे पे ध्यान नहीं देती है, हमारा मन मुटाव दोनों पार्टियों से चल रहा है, तो क्या कारण है दोनों पार्टियों से मन मुटाव का? मन मुटाव नहीं है, मन मुटाव किसी से नहीं है, लेकिन जब तक हम अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे तब तक कोई ध्यान देने वाला नहीं है। जाट कहते हैं किसान हमें, माली कहते हैं किसान हमें, और अब किसानों की वर्चस्व की लड़ाई है, तो किसान किसे मानते हैं आप? जो खेती करता है वो किसान है, जाति से कोई किसान नहीं होता। और खेती करना मेरे समाज का मुख्य काम है, तो हम किसान हुए। कहा जाता है कि माली समाज में कई टुकड़े, फूल माली और अलग अलग प्रकार के जो माली होते हैं, इनमें आपस में बेटी विवाह नहीं होता, बेटी विवाह नहीं है तो फिर राजनीतिक में भी टुकड़े होंगे। ऐसा राजस्थान में मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं हमेशा संपूर्ण राजस्थान के प्रवास पे रहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा राजस्थान में कहीं लगा नहीं कि माली समाज के अलग अलग टुकड़े हैं। माली समाज एक जगह है। और रही राजनीतिक वोटों की बात, जिस समय चुनाव रहते हैं सभी कार्यकर्ता अपनी अपनी पार्टियों में व्यस्त रहते हैं। उन्हें महासभा की तरफ से भी निर्देश है कि वो सभी अपनी अपनी पार्टी में काम करें, लेकिन जब चुनाव का निर्णय हो, मतदान का निर्णय हो, तो ऐसा मुझे विश्वास है, मेरा समाज सक्षम है, शिक्षित है, सभी मिलकर एक जगह वोट करते हैं। ताराचंद जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। आप राजनीतिक क्षेत्र में भी अपने वर्चस्व रखना और अपने समाज के लिए तेज तर्रार के साथ साथ आगे बढ़े। पर मैं ये जानना चाहूंगा कि राजस्थान में नगर पालिका में आपके कितने चेयरमैन हैं, पंचायत समिति में आपके कितने प्रधान हैं, इस प्रकार की कुछ जानकारी आपके पास है, कुछ फिगर है आपके? लगभग राजस्थान के 20 शहरों में हमारे चेयरमैन हैं। जहाँ तक प्रधान की बात है मुझे जानकारी कम है, मैं बता नहीं पाऊंगा। और राजनीतिक के अलावा सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ सरकारी सेवाओं में आईएएस और आईपीएस की क्या स्थिति है आपके समाज की? काफी अच्छी स्थिति है। पिछले 5 वर्षों में माली समाज के युवाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम लहराया है और विभिन्न विभागों में हमारे समाज के बच्चों को नियुक्तियां मिली है, जिसमें सबसे ज्यादा रेलवे,
बैंकिंग सेवा, और हमारे जोधपुर शहर में, जयपुर शहर में, ब्यावर शहर में हमारे समाज के बच्चों के लिए समाज कोचिंगें चलवाती है और अच्छी व्यवस्था शिक्षा के क्षेत्र में हमारे समाज के लोगों ने कर रखी है, जिसका फायदा हमारे समाज के निचले स्तर के विद्यार्थी को भी मिलता है और बड़े परिवार के लोगों के विद्यार्थियों को भी मिलता है। आपका जिस संगठन से आप प्रदेश प्रवक्ता है, तो युवाओं को लेकर, युवाओं की जागृति को लेकर, युवाओं में शिक्षा को जागृति को लेकर आपका समाज किस प्रकार काम कर रहा है? हमारे समाज में युवाओं की शिक्षा को लेकर समाज महासभा ने प्रदेश के प्रत्येक जिले, प्रत्येक तहसील स्तर पर अपनी कार्यकारिणी गठित कर रखी है और हर तहसील स्तर पर, हर जिले स्तर पर शिक्षा के उच्च स्तर की शिक्षा के लिए शिक्षा केंद्रों की व्यवस्था है महासभा करने जा रही है, जो कुछ ही सालों में उसका परिणाम अच्छा आएगा। राजस्थान में चुनाव होने जा रहे हैं, अभी तारीख की घोषणा हुई नहीं है और प्रत्याशियों ने अपनी कमर कसकर, पार्टियों ने भी दावेदारों को प्रत्याशी बनाने की संपूर्ण तैयारी और मंथन चल रहा है। इस समय आपका समाज किस स्थिति में और क्या भूमिका निभाएगा? समाज राजस्थान में दोनों पार्टियों में वैसे माने तो कांग्रेस में हमारे अशोक जी हैं जो बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, लेकिन फिर भी संपूर्ण राजस्थान में माली समाज में सत्ता और संगठन में हमारे समाज को कम स्थान मिलता है। इस बात को लेकर महासभा ने विचार विमर्श किया और ये तय किया जो पार्टी माली समाज को ज्यादा टिकट देगी, माली समाज की बात रखेगी, हम उसके साथ रहेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। जरूरी नहीं है कांग्रेस हो, जरूरी नहीं है बीजेपी हो। जो पार्टी माली समाज की बात रखेगी, माली समाज की पैरवी करेगी, हम उसके साथ रहेंगे। इस वक्त राजस्थान की नहीं, मैं आपके नागौर जिले के, आप मूल निवासी, मैं नागौर जिले से आपसे बात करना चाहूंगा, धरातल पे आना चाहूंगा कि नागौर जिले के दो टुकड़े करके दो जिले बना दिए गए, कुचामन और डीडवाना और एक नागौर जिला, और नागौर जिले की 5 विधानसभा, नागौर जिले में 5 विधानसभा में आप कहां से दावेदारी कर रहे हैं, आप बताएं। आपने धरातल में कौन कौन आपके उम्मीदवार हैं और कहां से, किस पार्टी से तैयारी कर रहे हैं? नागौर जिले में इस बार नागौर जिले के नागौर तहसील सीट से, नागौर विधानसभा क्षेत्र से हमारे कुछ समाज के प्रतिनिधि आगे आ रहे हैं। नहीं, ऐसे नाम बताएं जिनका समाज, उनका प्रतिनिधि टिकटों की मांग कर रहे हैं। नागौर से मांगीलाल जी पंवार, सूर्य आयदान जी बाठी और कृपाराम जी देवड़ा बीजेपी से प्रयास कर रहे हैं, और मगराना क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र से हमारे गीता जी सोलंकी। मगराना बिल्कुल जिला चेंज हो गया है। मैं नागौर की 5 विधानसभाओं से बात कर रहा हूं, 2 आरक्षित है, इसलिए मैं नागौर से आयदान जी बाटी और कृपाराम जी देवड़ा भाजपा से तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस की क्या स्थिति है? कांग्रेस का आपका मुख्यमंत्री है और कांग्रेस से आप क्यों टिकट नहीं मांगना चाह रहे, इसके पीछे क्या कारण है? कांग्रेस से नागौर से आयदान जी टिकट मांग रहे हैं और उनको टिकट मिलेगा तो माली समाज, मतलब एक व्यक्ति कांग्रेस से, एक व्यक्ति भाजपा से, दोनों जी, कृपाराम जी और आयदान जी, संपूर्ण जिले में से हमें कम से कम एक सीट पे तो मौका मिलना ही चाहिए। जिस प्रकार कल भी राजपूत समाज का राजनीतिक चिंतन शिविर हुआ, तो आपकी पार्टियों को लेकर, आपके समाज के लेकर इस प्रकार के शिविर क्यों नहीं हो रहे हैं, या आपके समाज में राजनीतिक उत्थान को लेकर कुछ जागृति नहीं है? आने वाले समय में माली समाज नागौर जिले का एक चिंतन शिविर आयोजन कर रही है और माली महासभा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी गांव-गांव घूम रहे हैं और प्रयास किया जा रहा है कि माली समाज का 100% मतदान इस बार हो और माली जो चुनाव का परिणाम हो, उसका परिणाम मुख्य कारण माली समाज बने, ये तय हमने किया है। ये थे युवा, तेज तर्रार और अपने समाज के साथ साथ सामाजिक और हर क्षेत्र में अपने अग्रणी रहने वाले ताराचंद जी कछावा।
आज सबसे बड़ा इनको चिंता अपने युवाओं को और समाज को लेकर इन्होंने अपने आप में की, क्योंकि समाज के प्रवक्ता होने के नाते इन्होंने समाज राजनीतिक क्षेत्र में अपना वर्चस्व किस प्रकार मिल पाए और युवा आगे बढ़ पाए। 100 तालों की एक चाबी होती है, उस चाबी को कहा जाता है राजनीतिक चाबी। जिस परिवार में, जिस समाज में राजनीतिक के ज्यादा व्यक्ति होंगे वो समाज हर क्षेत्र में हमेशा अग्रणी बनेगा, और राजनीतिक क्षेत्र में जो विधानसभा में जीत कर जाएगा वो अपने समाज का भाग्य लिखेगा, अपने क्षेत्र का भाग्य लिखेगा। तो ये अपने समाज के साथ साथ अपने क्षेत्र का भाग्य लिखाने के लिए अपने समाज बंधुओं को राजस्थान की विधानसभा में भेजना चाहते हैं। और ताराचंद जी ने ये कहा है कि राजनीतिक पार्टियां जो भी है उनसे हमारा सबसे बड़ी मांग यही रहेगी कि 6% हमें आरक्षण नहीं मिलेगा ओबीसी मूल से, तब तक हम इन पार्टियों का समर्थन नहीं करेंगे, इनके खिलाफ मार्केट में रहेंगे। मगर जैसी परिस्थिति रहेगी उसके अनुसार हम काम करेंगे। हमारे समाज के लोग चिंतन शिविरों के साथ साथ राजस्थान के प्रत्येक जिलों में, प्रत्येक गांवों में जाकर सर्वे किया जा रहा है। 100% मतदान करने के साथ साथ, जागरूक करने के साथ साथ भी अपनी समाज को राजनीतिक क्षेत्र की भूख जगाने के साथ साथ अग्नि भूमिका निभाने के लिए तैयार कर रहे हैं। आपनो सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडनवा, मेड़ता सिटी।